संघर्ष चल रहा था, इसीलिए इस प्रकार की बातें आती हैं। ये मेरी राय है व्यक्तिगत। मैं एक पत्रकार हूँ, एडिटर हूँ, लोगों से मेरी बातचीत होती इसलिए कि एटीएस ने उस वक्त 2 लोगों को पकड़ा था टेररिस्ट एक्टिविटी में, जिसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह आपको मालूम हो, और दूसरे कर्नल पुरोहित जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग थे। दूसरे एक स्वामी दयानंद थे, एक रमेश उपाध्याय थे। मेरी याद अभी भी वो है, मैं उस केस में उस वक्त स्टडी कर रहा था। मेरे पास बहुत से लोग आते थे, खास करके आरएसएस के लोग आते थे कि ये गलत तरीके से करकरे साहब ने एक्शन लिया है। साध्वी प्रज्ञा सिंह, कर्नल पुरोहित की फैमिली मेरे पास आती थी कि हमारे लोगों को गलत तरीके से मिस्टर करकरे ने फंसाया है, और आरएसएस का उनका एक अंदरूनी संघर्ष चल रहा था। उसकी वजह से मुझे लगता है ये थ्योरी सामने आई है। दूसरी बात, विजय वडेट्टीवार का नाम आप क्यों लेते हो? हु किल्ड करकरे, ये एक किताब आपने पढ़ी होगी जिससे मेरा कोई संबंध नहीं। हु किल्ड करकरे किताब किसने लिखी है? जो हसन मुशर्रफ जो बीजेपी के साथ है, उनके भाई ने लिखी है। ऐसे मुशर्रफ जो उस वक्त आईजी थे, और वो हसन मुशर्रफ साहब आज बीजेपी के साथ है। तो आप सवाल मुशर्रफ साहब से पूछिए ना, आपके भाई ने किताब क्यों लिखी, आपका क्या संबंध है उससे? और उसमें भी यही थ्योरी है, थ्योरी यही है, इसलिए कि करकरे ने कर्नल पुरोहित जो आरएसएस के चहेते रहे हमेशा, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उनके ऊपर आरोप था करकरे के ऊपर, उनको टॉर्चर कर रहे हैं। एक शंकराचार्य थे, कोई दयानंद स्वामी, रमेश उपाध्याय, से बहुत से लोगों को अरेस्ट किया था, और वो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़े हुए थे। इसीलिए आरएसएस की तरफ से ये बार बार ये थ्योरी सामने आई है, लेकिन मैं उसके ऊपर विश्वास नहीं रखता हूँ। वहाँ टेररिस्ट अटैक हो गया और उसमें उनको शहादत हो गई। उज्जवल निगम की वजह से ये सब नाम आया, मुझे मालूम नहीं, क्या कहना चाहते हैं? मैं बात हो सकता है यही हो रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने ये सवाल हसन मुशर्रफ जी के जो भाई है, जो आईजी थे उस वक्त, उसने जो किताब लिखी है हु किल्ड करकरे, उनसे ये सवाल मुशर्रफ साहब से पूछना चाहिए। और उस वक्त के आरएसएस के जो कार्यकर्ता थे जो करकरे जी के खिलाफ लगे थे उस वक्त, कर्नल पुरोहित के बारे में, साध्वी प्रज्ञा सिंह, मेजर रमेश उपाध्याय, तो ये बहुत बड़ी स्टोरी है। लेकिन हेमंत करकरे देश के लिए शहीद हुए हैं। सर, विजय वडेट्टीवार ये समय पे इलेक्शंस के मुझे समय पे ऐसे स्टेटमेंट छोड़िए, बीजेपी को इसके लिए जो एक कंपनी ने प्रॉपर मेल किया, लेटर आया है सामने, वायरल हुआ, क्या कहना चाहते हैं? यहाँ महाराष्ट्र में एक गुजरात की कंपनी आती है और बोलती है हमारे कंपनी में मराठी लोग नौकरी के लिए, रोजगार के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये हिम्मत कैसी होती है? अगर हम गुजरात में गए और कहे कि गुजरात के लोगों ने अप्लाई नहीं करना चाहिए, ये क्या न्याय है? ये कौन सा कानून है? शिवसेना यहाँ अब तक है, शिवसेना फडणवीस ग्रुप जो शिंदे वाली है, मैं उनसे जानना चाहता हूँ। आप असली बोल रहे हैं ना, तो उसके ऊपर आपकी भूमिका क्या है? महाराष्ट्र में मराठी मानुस अप्लाई नहीं करेगा तो और कौन करेगा? गुजरात में गुजराती अप्लाई नहीं करेगा तो कौन करेगा? पंजाब में पंजाबी करेगा। यही हमारा एक कानून है, जहाँ जो रहता है वहाँ उनको रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन शिवसेना को इसलिए तोड़ा है कि यहाँ का मराठी मानुस का आवाज़ और ताकत खत्म हो जाए। चलिए, थँक यू। अजिबात नाही, असं नाही आहे। राजाभाऊ वाजे हे 2 लाखाच्या फरकाने आमचे निवडून येत आहेत। काही लोक गेले असतील, जात असतात, 4 जून नंतर त्यांना पश्चाताप। तुम्ही चर्चा केली होती शेवटपर्यंत? नक्कीच विजय करंजकर हे आमचे जुने जाणते अनुभवी असे कार्यकर्ते, पदाधिकारी आहेत। खरं म्हणजे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना आम्ही त्यांचं नाव
राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या यादीत पाठवलं होतं ना, न विचारता त्यांना आम्हीच पाठवलं की जुना शिवसैनिक आहे. तेव्हा त्यांनी काय नाही विचारलं, माझं नाव का पाठवता, माझ्यापेक्षा इतर ज्येष्ठ लोक आहेत. होत असतं असं. सर, गणेश नाईक कुटुंबीय कुठे नाराज दिसतात? मला माहिती. देवेंद्र फडणवीस त्यांची भेट घ्यायला जाणार आहे. वृत्तपत्रामध्ये मुलाखत देताना मुख्यमंत्री असं म्हणतात, उद्धव ठाकरेंनी आपलं मुख्यमंत्रीपद वाचवण्यासाठी 25 आमदार भाजपचे फोडण्याचा एक कट रचला होता. कितपत खरं आहे? खरंच त्यात काय तथ्य नाही. तुम्ही आमचे 40 आमदार का फोडले सांगा ना, त्याच्यावर का बोलत नाही तुम्ही? शरद पवार साहेबांचे 40 आमदार, आमचे 40 आमदार. मी स्वतः शेण खायचं आणि दुसऱ्याच्या तोंडाला वास घ्यायचा. फडणवीस साहेबांचं साधारण हे धोरण दिसतंय. स्वतः शेण खायचं, शेणात तोंड बुडवायचं आणि दुसऱ्याच्या तोंडाला वास घ्यायचा, हे त्यांचं धोरण आहे. थँक्यू. पत्रकार परिषद पार पडलेली आहे. विजय वडेट्टीवार यांच्यानंतर संजय राऊतांनी देखील RSS आणि करकरे यांच्यात संघर्ष सुरू होता असं म्हटलेलं आहे.